हम सब ना बहाने बनाने में कमाल के होते हैं। टाइम नहीं है, पैसे की कमी है, लक ही खराब है। क्या हो अगर एक इंसान की कहानी हमारे ये सारे बहाने मतलब एकदम खत्म कर दे। हाँ, सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में, बिल्कुल टूटा हुआ, 135 किलो वजन, काम, रात को कॉकरोच मारना, दिमाग में सिर्फ नाकामी, मुश्किल बचपन की यादें। लगता है जैसे कोई कहीं फंस गया हो। एकदम। बिल्कुल। लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। सवाल ये है कि ये इंसान बदला कैसे, क्या राज था। ये डेविड गॉगिन्स की कहानी है, उनकी किताब कांट हर्ट मी से। और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, शायद हम सब के अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसकी है। हाँ, और उनकी कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है, मन को सख्त बनाना, कैलसिंग द माइंड। जैसे गिटार बजाने वाले की उंगलियां, है ना? हाँ, शुरू में नर्म होती हैं, दर्द होता है, फिर धीरे धीरे सख्त हो जाती हैं, कैलसेस बन जाते हैं। बिल्कुल। तो दिमाग भी ऐसा ही है, आराम उसे नरम बना देता है, जानबूझकर मुश्किलों का सामना करने से ही वो सख्त बनता है। और गॉगिन्स ने इसके लिए कुछ बड़ी प्रैक्टिकल तरीके अपनाए, आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। एक है अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का आईना। हाँ, फिर है कुकी जार। कुकी जार सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, और तीसरा है 40% रूल, 40% का नियम। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये असल में टूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर से। गॉगिन्स ने आईने में खुद को देखा और उसने सिर्फ एक मोटे आदमी को नहीं देखा, उसने देखा एक झूठे को, एक विक्टिम को, जो हर चीज के लिए दूसरों को दोष दे रहा था, अपने पिता को, रेसिज्म को, अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी को, सबको। और यही बात गहरी हो जाती है। उसकी कहानी दर्दनाक थी, बिल्कुल सच्ची थी, लेकिन वो कहानी उसका बहाना बन गई थी, उसका कंफर्ट जोन। ये तो बहुत पहचाना हुआ सा लगता है ना, हमारे यहाँ भी। पैसे नहीं थे, पढ़ नहीं सका, ऑफिस पॉलिटिक्स ने आगे नहीं बढ़ने दिया। बिल्कुल, बिजनेस इसलिए फेल हुआ क्योंकि मार्केट खराब था। ये कहानियां हमें उस वक्त तो बचा लेती हैं, उस चुभन से। पर क्या ये हमें आगे बढ़ने देती हैं? गॉगिन्स ने क्या किया, उसने आईने के सामने वो कड़वी सच्चाई बोली, बेरहमी से। हाँ, उसने कहा तुम मोटे हो डेविड, आलसी हो, अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहे हो, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। उफ, ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल, पर शायद यही आजादी थी। क्योंकि जिस पल आप अपने हालात की 100% जिम्मेदारी लेते हो ना, हाँ। उसी पल उसे बदलने की 100% ताकत आपके पास वापस आ जाती है। ये बहुत पावरफुल बात है। ये खुद से नफरत करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो प्यार है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। जैसे माँ बाप बच्चे को बोलते हैं तुम इससे बेहतर कर सकते हो। सही कहा। हम अपनी परीक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, जेईई, नीट। हाँ, लाखों बच्चे, कुछ हजार सीटें। बहाने बनाना कितना आसान है। पेपर मुश्किल था, कंपटीशन अनफेयर है। बिल्कुल, ये ईगो को बचाता है। लेकिन जो छात्र आईने में देखकर कहता है शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की, मेरा डिसिप्लिन कम था, मैं जिम्मेदार हूँ, शायद वही अगली बार बेहतर करेगा। उसने ताकत वापस अपने हाथ में ले ली। एग्जैक्टली। और यहीं से गॉगिन्स ने तय किया कि असहजता को नॉर्मल बनाना है, रोज कुछ मुश्किल करना है। जैसे जल्दी उठना, ठंडा शावर, वो काम पहले करना जिससे डर लगता है। हाँ, इससे विल पावर बनता है। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर से आई ईमानदारी, और रोज की असहजता से बनी मानसिक कठोरता। लेकिन जब असल मुश्किल आती है, जैसे वो नेवी सील ट्रेनिंग का हेल वीक, तब क्या? हाँ, तब आता है कुकी जार। कुकी जार, बताइए इसके बारे में। ये कोई सच का डब्बा नहीं है, ये आपके दिमाग में एक कलेक्शन है, आपकी पिछली जीतों का, उन मुश्किलों का जिन्हें आपने पार किया है। अच्छा। जब हेल वीक में गॉगिन्स का शरीर टूट रहा था, दिमाग कह रहा था बस कर, तो वो अपने कुकी जार में झांकते थे। क्या याद करते थे वो? वो याद करते थे कैसे उन्होंने नस्लवाद सहा था, कैसे वो वजन कम किया था, कैसे पिछली मुश्किलें पार की थी। हर मुश्किल जो वो पार कर चुके थे वो एक कुकी थी। वाह। यादें उन्हें सबूत देती थीं कि वो पहले भी टूटने से बचे हैं, इस बार भी बच सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने ही पास्ट के सबूत इस्तेमाल करना है। तो हम सब अपना कुकी जार बना सकते हैं, वो मुश्किल प्रोजेक्ट, वो एग्जाम, वो मुश्किल दौर जिससे हम निकलें। बिल्कुल, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, अपने जार से कुकी निकालो। कमाल का आइडिया है। और फिर 40% रूल। हाँ, 40% रूल। ये शायद सबसे शॉकिंग है। ये कहता है कि जब आपका दिमाग चीखता है बस, खत्म और नहीं, तब असल में आपने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। क्या? सिर्फ 40%? ये कैसे हो सकता है? ये तो सुपर ह्यूमन लगता है। हाँ, सुनने में अविश्वसनीय है। गॉगिन्स ने ये तब महसूस किया जब वो बिना तैयारी के 100 मील की रेस दौड़ने लगे थे। 60 किलोमीटर? हाँ, 70 मील पर उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। दिमाग चीख रहा था, रुक जाओ,
पर वो चलते रहे। पर क्या ये आम इंसान के लिए है? देखिए, बात 100 मील दौड़ने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बहुत जल्दी रेड सिग्नल देता है। अच्छा। रोज की जिंदगी में जब हम ऑफिस में थक जाते हैं या पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं, वो शायद हमारा 40% पॉइंट होता है। क्या हम थोड़ा और टिक सकते हैं? 5 मिनट और? हाँ, शायद थोड़ा और पुश करना। बस वही है 40% रूल का मतलब। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर से ईमानदारी, कुकी जार से हौसला और 40% रूल से लिमिट्स तोड़ने की समझ। हाँ, ये सब मिलकर बताते हैं कि काबिलियत हम सब में है। ये टैलेंट या लक से ज्यादा जुनून और जिद की बात है। बहाने बस कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। और आज की जिंदगी में, भारत में ये कितना रेलेवेंट है? जॉब का प्रेशर, कंपटीशन, ट्रैफिक, EMI। बिल्कुल, ये गॉगिन्स के तरीके एक तरह का मेंटल टूल किट है, एक कवच। तो शुरुआत कैसे करें? छोटे कदमों से। हाँ बिल्कुल, शायद आज रात शीशे के सामने 2 मिनट ईमानदारी से, कल सुबह 5 मिनट पहले उठकर, या वो काम करके जिसे टाल रहे हैं। और अपना कुकी जार बनाना शुरू करें, अपनी 5 पिछली जीतें लिखकर। हाँ, क्यों नहीं। गॉगिन्स ने अपने दर्द को अपना हथियार में बनाया। सोचने वाली बात यह है, हम अपनी मुश्किलों को, अपनी निराशाओं को आगे बढ़ने का फ्यूल कैसे बना सकते हैं? शायद असली कैद आराम ही है, और उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सही कहा। आखिर में गॉगिन्स की कहानी यही कहती है, साधारण मत रहो, असाधारण बनो। अनकॉमन अमंगस्ट द अनकॉमन। अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ जो बहानों से ऊपर है।